Now we are here in our 10th problem. That is, express the following rational number in the standard form. We have taken two problems from the exercise. That is 144 by 72. We have to express this rational number in standard form. And second one is 44 by 8. We also want to express this in a standard form. Now स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा 10th प्रॉब्लम है एक्सरसाइज नंबर 3.1 में का नंबर 10th है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको एक्सरसाइज में 4 नंबर दिए गए, लेकिन जिनमें से हम 2 सॉल्व करेंगे और 2 है तो आपने सॉल्व करना, ठीक है। अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा -144 बाई 72। -144 बाई 72 को आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के वास्ते हम इसका पहले HCF देखेंगे। तो 144 और 72 का HCF आता 36। नाउ हेंस वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 36। नाउ हियर डू द डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन कीजिए। 144 डिवाइडेड बाई 36, 72 divided by 36, the answer will be -4/2. -4/2 is the standard form of the equation. What do you mean by standard form? Means the form in the standard form means there is no other than 1 the common factor of this number. Such number is called as standard form. There is no common factor other than 1. अब इसके अंदर 4 में और 2 में 1 के अलावा 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर नेक्स्ट अपना प्रॉब्लम आ गया 44 by 8। 44 by 8 here HCF is 4, hence we have to divide numerator and denominator with 4. So they do the division, that is 4 divided by 44 means 11 and 8 divided by 4 means 2, 11 by 2. 11 has no other than 1, 11 and 2 has none other than 1, a common factor. So it is called as standard form. हमारा यहाँ आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 11/2। तो ये हमारा 10th एक्सप्रेशन पूरा हो गया। अब है ना, नाउ our 11th question is which of the following pairs are equivalent rational numbers? Use expression in the standard form. अब there are 2 ways to decide whether the given expressions are in equivalent form or not. Which are those? We have studied earlier. Those 2 methods are standard form expression method and second cross multiplication method. So now he is asking us to do the problem or to verify whether the given expressions are equivalent or not. By which method? By standard form method. Come on, we will solve this. हम क्या करेंगे, हमको क्या है, ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन को हमको क्या देखना है, ये इक्विवेलेंट है या नहीं। देखने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस है, 2 रास्ते हैं। कौन से हैं? एक स्टैंडर्ड फॉर्म का है और दूसरा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया है कि क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मालूम करना है। चलो देखते हैं। अब क्या है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मालूम करना है हमें, तो हमारा एक्सप्रेशन है -8/3 एंड 72 बाई -27। ये 2 एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो है 8/3 या -8/3, अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, बिकॉज देयर इज नो अदर देन 1 ए कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ये एक्सप्रेशन में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। नाउ -8/3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर। सो अब हम ये दूसरा नंबर लेंगे। दूसरा नंबर क्या है हमारा, 72 बाई -27। तो 72 और 27 में HCF हमारे को निकालना है। तो HCF अपन कैसा निकाल सकते हैं, जो पूरे फैक्टर निकालना है।
27 के कौन से फैक्टर्स है? 3, 3, फिर उसके बाद है 9 एंड 27, राइट। उसके बाद हमारे पास 72 है। 72 बोले तो उसके फैक्टर्स आएंगे 2, ये 1। अब ये हमें ये मालूम करना है ये दो इक्विवेलेंट है या नहीं। कौन से एक्सप्रेशंस? -8/3 एट 72/- 27। तो हमें इसे हम क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। लेकिन 8/3 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? तो इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। अब दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसका निकालेंगे 72/-27। तो 72/-27 के लिए हमें क्या करना है, इसका HCF देखना है। तो इसका HCF अपने को क्या है, 9 इज द HCF ऑफ 72 and 27. So we have to divide numerator and denominator by 9. तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, 9 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। चलो हमारा आंसर क्या आता है, 72 डिवाइडेड बाय 9 and 27 डिवाइडेड बाय 9, that is equal to 8/3. That is -27 means here 8/-3. तो our answer is -8/। तो हम we have multiplied this 8/-3 by -1। क्यों हमने डिवाइड कर मल्टीप्लाई करे ये? क्योंकि हमें यहाँ ऊपर साइन है 8 को, तो हम ऊपर साइन लेंगे। ये इसकी ज़रूरत नहीं होने के बावजूद हम कर रहे, क्यों? तो एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन अगर मानो तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन रहो या न्यूमरेटर में, अगर दोनों की अलग अलग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अलग साइन रही तो वो हमारा एक्सप्रेशन निगेटिव रहता। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा -8/3। बोले तो -3 × -1 = +3 एंड -8 + 8 × -1 = -8। तो अब हमारा हेंस आंसर क्या आ गया, -3/8। सो -3/8 = -3/8। सो वी कैन से दैट the equation, these two expression, which one, -8/3 is equal to 72/-27. Now second one, here in second expression the numbers are 144/66 and -77/84. So we have to decide whether these two are equivalent expression or not. तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले HCF फाइंड करना है। हमने HCF इसका मालूम करे, HCF है 3, यह 3 HCF आ रहा 144 और 66 का। तो हम क्या करेंगे, 144 को 3 से, 144 को 3 से और 60 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमको we have got the HCF 3, hence we have to divide the numerator and denominator of the expression with 3. So we have divided this expression 144/66, that is divided by 3 and divided by 3. The answer will be 48/11. 48/11 is our first answer. Now second expression is 77/84. Now here we have to find the HCF. 77 and 84 का HCF अगर मालूम करें हमने तो HCF क्या आता था उसका 7 HCF है। तो 7 से हमें ना दूसरे एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को जो है ना डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 7 से डिवाइड करें। वी आर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय 7। कम ऑन, डू द division. -77 divided by 7, that is equal to 11, and 84 divided by 7 is equal to 12. Means 12 7 84. So we have got the answer -11/12. And first the answer of first expression was 48/11. Now we can say that 48/11 is not equal to -8/12. So the given expression 144/16 is not equal to -77/84. कैसा, अभी हमने HCF निकाल के डिवाइड करे फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर का आंसर आया हमारा 48/11। और सेकेंड नंबर को भी हमने HCF निकाल के डिवाइड करे तो हमारा आंसर आया स्टैंडर्ड फॉर्म का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आया -11/12। तो अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने कंपेयर करें तो दोनों
अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से द गिवन एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल. In question number 11 we have seen we have find out the whether the given rational numbers are equivalent or not by using the standard form method. Now here in problem number 12 we are given the expressions rational numbers, and we have to find whether they are equal or not by the method of cross multiplication. I mean to say cross multiplication. This method is very easy method. What we are doing here in cross multiplication method, we are multiplying numerator of first, means numerator of first number with the denominator of second, and then denominator of first number with the numerator of second. After multiplying this cross multiplication, we are verifying whether the answer of both multiplication, means numerator of first and denominator of second, and denominator of first and numerator of second are equal or not. If they are equal, the given expression is equivalent, or if they are not equal, then the given expression are not equivalent. So हम क्या करेंगे, हमको आपने क्या बता रहे, ये प्रॉब्लम दिए, ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए है, ये एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है या नहीं मालूम करो. लेकिन कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. इससे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड से करें, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर, ये आप देखो, इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट, पहले न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आया वो लिख दिए. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते, आंसर आया लिख दिए. अब ये दोनों को कंपेयर करने का, ये जो हमारा जो आंसर है उनको कंपेयर करने का, अगर दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल है, तो ये दे वाला एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, वरना नहीं है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, -4 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे. -4 को 81 से मल्टीप्लाई करने के बाद में प्रोडक्ट आया -324. फिर हम ले रहे पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर, वो आ गया 9 × -36, उसका भी आंसर हमको मिल गया दिस इज 3 -324. तो अब यहाँ हम दोनों को कंपेयर करेंगे, -324 = -324. हैंस हमको जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो दोनों एक दूसरे को इक्विवेलेंट है और एक दूसरे से इक्वल है. कौन से? हैंस वी कैन से दैट -4/9 इज इक्वल टू -36/81. नाउ सेकंड एक्सप्रेशन इज सेकंड प्रॉब्लम इज आवर 24/21 एंड -6/7. अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है पहले के न्यूमरेटर से दूसरे के डिनोमिनेटर को. चलो हम कर देते. So 24 is the first numerator and 7 is the second denominator. So the answer will 168. Here we multiply 24 into 7, that is equal to 68. Then we multiply denominator of first with numerator of second. तो यहाँ डिनोमिनेटर है 21 और न्यूमरेटर है -16. तो 21 into -16 is -126. अब दोनों को कंपेयर करेंगे हम, 168 और -126, whether they are equal or not. No, they are not equal. So 160 is not equal to -126. Hence the given expression 24/21 is not equal to -6/7. Our 13th problem is find the value of x if the following rational numbers are equal. हमें क्या मालूम करना है, प्रॉब्लम नंबर 13 में x की वैल्यू मालूम करना है. दिए हुए जो है, अगर से दिए हुए जो हमारे को रैशनल नंबर है वो इक्वल है, तो इफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल. सपोज हमने ये दो नंबर लिए और ये दोनों भी रैशनल नंबर इक्वल है, तो अब हम यहाँ क्या डिसाइड करेंगे. फर्स्ट 36/x इज इक्वल टू -6/7. तो अब वी हैव वन एक्सप्रेशन, दिस 36/x इज इक्वल टू -6/7. तो हमें क्या मालूम करना
कि x की वैल्यू मालूम करना। तो हमने देखा, आपको मालूम है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको अगर मालूम करना है ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो हमारे पास दो मेथड है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म की, दूसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट विथ डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड, तो 36 into 7 and denominator of first in numerator of second, that is equal to x into -6। अब 36 into 7 का आंसर आ जाएगा 252, और x into 6 एज इट इज हम लिखते हैं। फिर इसको 6 को अगर हम वापस इधर ले रहे तो यहाँ पर इधर x है तो प्लस है, और मल्टीप्लिकेशन माइनस है, और मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में होगा और माइनस ही रहेगा। अब हम एक होल नंबर पकड़ कर चल रहे हैं इसको, तो 52 बाई 252 बाई -6 इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा -42। तो x को हमारा वैल्यू कितना मिल गया, x इज इक्वल टू -42। अब ये -42 को हम 36 बाई -42 लिख सकते, और अगर उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म करके देखे तो उसका आंसर हमारा -6/7 आएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम, हमारे को x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू कितनी है हमारी -42। नाउ सेकंड प्रॉब्लम बी, इसके अंदर हम क्या, हमारे को प्रॉब्लम क्या मिला, -11/4 इज इक्वल टू x/32। यहाँ हमारे को फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड के डिनोमिनेटर से, तो 11 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को x से करेंगे। -11 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ गया 352, और ये -4 हम इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में जा रहा, तो -4 माइनस प्लस हो जाएंगे, कट हो जाएगा वो, और 352 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आएगा 88। तो हमारे x की वैल्यू क्या मिली हमको, x इज इक्वल टू 88। अगर हमने ये 88 की वैल्यू यहाँ रखे एक्सप्रेशन में, कौन से एक्सप्रेशन में, -11 बाई -4 इक्वल टू x/32 में, तो x की वैल्यू यहाँ 88 यहाँ लिख देंगे, तो वो हमारा इक्वेशन क्या होगा, -11 बाई -4 इज इक्वल टू 88/32। अगर हमें मालूम है दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी अगर माइनस रहे तो हमारा जो रैशनल नंबर है पॉजिटिव रहता, तो ये भी दूसरा नंबर हमारा पॉजिटिव है। अगर इसको तुम रिड्यूस बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो आंसर तुम्हारे को क्या मिलेगा, ये 11/4 या -11/4 मिलेगा।